हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 18 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी डेट 16 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई। क्या होती है जीवन की मौलिक इकाई। देखो, जैसे मान लीजिए प्याज की झिल्ली को, प्याज का मतलब ऊपर से थोड़ा सा छिलका उतार के आप उसका कुछ हिस्सा रख देते हो माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में देखने के लिए, तो उसकी छोटी छोटी आयतकार कोशिकाएं आपको दिखने लगती हैं। तो क्या ये सभी जीव जितने भी होते हैं वो सभी कोशिकाओं से बने हैं? बिल्कुल, सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? कोशिका कहते हैं। तो कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। ठीक है, मतलब किस तरीके से है यहाँ पे? क्रियात्मक, जो क्रियाएं होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? वो हमारे जो कोशिकाएं हैं उन्हीं की वजह से होती है। और संरचना जो हमारी हुई है वो भी सेल से ही, कोशिका से ही बनी होती है, क्योंकि जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय। एक कोशिक जीव कौन से होते हैं? जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया होगा, पेरमीशियम हो गया। दूसरा बहुकोशिक जीव कौन से होते हैं? अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न कार्य करती हैं। कोशिकाओं से उत्तक बनते हैं, फिर बहुत सारे उत्तक से अंग बनते हैं, फिर अंगों से क्या बनता है? पूरा अंग तंत्र बनता है, जैसे हमारे अंदर होता है, जैसे पादप में, जंतु, क्वर्क, इन सब में होता है। ठीक है, उसके बाद है, क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती है? नहीं, संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। एक क्या होती है? प्रोकैरियोटिक, और एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? इन सरल कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, जैसे बैक्टीरिया होता है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जैसे ये आपका केंद्र है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो नहीं होती। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में, इन जटिल कोशिकाओं में केंद्रक व कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। ये सभी दो प्रकार की होते हैं। कौन से? जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो दो तरह की होती है, पादक यूकैरियोटिक कोशिका और जंतु यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, उसके बाद है, इसमें क्या अंतर क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में? प्रोकैरियोटिक क्या होता है? कितना छोटा होता है? 1 माइनस नहीं है, ये 1 से लेके 10 तक आपका यूकोमीटर होता है, और यहाँ पे 5 से 10 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है, यहाँ पे उपस्थित होता है। यहाँ पे जो केंद्रकाय है वो होता है, यहाँ पे केंद्रिका होती है यूकैरियोटिक में। उसके बाद प्रोकैरियोटिक में विशिष्ट अंगक अनुपस्थित होते हैं, नहीं होते। इसमें विशिष्ट झिल्ली युक्त कोशिका अंग उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, इसमें यूकैरियोटिक में एक से ज़्यादा होता है। प्रोकैरियोटिक का उदाहरण जैसे बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक का उदाहरण जैसे पादप, जंतु, क्वर्क। ठीक है, अब कोशिका सबसे पहले किसने पता लगाया? कोशिका के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने पता लगाया। लियोनोक ने क्या किया? सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगाया। अगर खाली ये बोले कि जो आपकी कोशिका है, कोशिका का किसने पता लगाया? रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका अगर आ जाए तो लियोनोक। ठीक है, उसके बाद जो कोशिका सिद्धांत होता है हमारा एक, जो सबसे पहले शेल्डन और स्वान ने दिया था। क्या उन्होंने बोला था कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती, पहले वाली कोशिकाएं से बनती हैं। सारे जीव किससे बनते हैं? कोशिका से बनते हैं, और हर एक नए कोशिका बनती रहती है किससे? पुराने वालों से, पहले वाले से। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में आपके ये 4 क्वेश्चन हैं, जिनको एक एक करके करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका की परिभाषा लिखो। तो कोशिका की डेफिनेशन, आपको परिभाषा आपको लिखनी है। तो यहाँ पे है आपकी कोशिका की परिभाषा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? ये देखो, कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है। सिर्फ इतना आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको लिखना है यहाँ पे। ये हो गया आपका उत्तर 1। आज मैं इसी में करा रही हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी वर्कशीट है वो लेट हो चुकी है, तो क्वेश्चंस टाइप करूँगी तो थोड़ी और लेट हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ वर्कशीट्स अभी मैंने सिर्फ यही वर्कशीट है जो सिर्फ ऐसे लिख करी है। नेक्स्ट टाइम हम फिर से अपने जो क्वेश्चन है उनको लिख के ही करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका, कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जो आपका सर्कल के अंदर है बस यही लिखना है आपको, और इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, ये हो गया प्रश्न 1। अब हम चलते हैं आगे हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 क्या है? प्रोकैरियोटिक और वो यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट करना है। डिफरेंस लिखना है, इनके बीच में क्या अंतर है। तो चलिए, यहाँ पे ये तो अंतर लिखा ही हुआ है, ये रहा आपका। ठीक है, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और यूकैरियोटिक कोशिका है, ये रहा अंतर। तो ये टेबल आपको लिखनी है किसके अंदर? उत्तर 2 के अंदर। ठीक है,
ये आपको लिखनी है पूरी, सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, क्योंकि आपका ये 5 नंबर में भी आ सकता है, तो कोई पॉइंट ये नहीं कि 1-2 लिख के छोड़ दिया, सारे पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। आकार, उसका स्पष्ट केंद्र, केंद्रिकाएं, विशिष्ट अंग, क्रोमोसोम और उदाहरण, सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। ऐसे ही टेबल लगानी है, बीच में लाइन लगा, ये वाली लाइन बनानी है सिर्फ, ठीक है। ये जो बाकी है ना, ये वाली बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? ये हो गया प्रश्न 2। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न 3 है, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की और कैसे की, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, आप यहाँ लिखोगे। तो 3 का उत्तर आप लिखेंगे, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना कि सबसे पहले पता कोशिका का किसने और कैसे लगाया, तो लिखोगे सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने लगाया। ये नहीं लिखा उसने जीवित कोशिका होता तो ल्यूनहुक लिखते, ठीक है। कैसे लगाया, उन्होंने कोर की एक महीन काट में मधुमक्खी के छत्ते के समान कोठरियाँ देखी, जिन्हें उन्होंने कोशिका का नाम दिया। यहाँ पे देखी की स्पेलिंग ठीक कर लो, ये शायद इस तरफ आएगी, है ना, देखी, ठीक है, इस तरफ ई आएगी, इसको ठीक कर लेना बेटा। क्लियर? या मैं कर देती हूँ, 1 मिनट। चलिए अब ठीक है, ठीक है, कोठरिया देखी। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न 4 है, एक कोशिका और बहुकोशिकीय जीवों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। दोनों आपको लिखने हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है आपका ये। तो एक कोशिका क्या होती है, जो एक कोशिका से बनी हो। बहुकोशिकाएं, जो एक से ज़्यादा कोशिका मिलकर आपस में कोई भी कार्य करती हैं, वो क्या होती है, बहुकोशिकाएं। उदाहरण, एक कोशिका का अमोइबा, कोशिका का पादप जंतु वगैरह, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं इसको, प्रश्न नंबर 4 को, ठीक है। यहाँ पे है ये आपका प्रश्न नंबर 4, ये आपको लिखना है, जो इस बॉक्स के अंदर है सिर्फ ये, ठीक है। ये है आपका उत्तर नंबर 4। क्लियर? क्या होगा, एक कोशिका जीव क्या होते हैं, केवल एक कोशिका से बने, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। और बहुकोशिका जीव क्या होते हैं, अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न कार्य करती हैं। कोशिका से उत्तक बनते, उत्तक से अंग और अंग से अंग तंत्र, जैसे पादप जंतु, क्वक, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सीधा जो बॉक्स के अंदर लिखा है, इसके अलावा एक वर्ड भी नहीं लिखना आपको। ये कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रश्न 4। तो चारों क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।